Hello guys, this is AJ connecting with your hearts. Welcome to my channel. माय डियर फ्रेंड्स, आज दिन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ कि छू ले आसमान, ज़मीन की तलाश ना कर, जी ले ज़िंदगी, खुशी की तलाश ना कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश ना कर। इसी खूबसूरत लाइन के साथ आज हम 7 जून के करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपका 100% फोकस रहेगा। आने वाले एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना 99% है। ठीक है गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इंडिया हैज़ सिक्योर्ड विच रैंक इन मेंस इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग में, है ना। तो इसका आंसर क्या है, सोचिए ज़रा कि इंडिया ने सिक्योर किया है कौन सा रैंक इनमें से। मेंस इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ये है 4th। ठीक है गाइज, 4th रैंक इंडिया ने सिक्योर किया है। और फर्स्ट नंबर पे आता है बेल्जियम, ठीक है। सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और थर्ड नंबर पे नीदरलैंड। ठीक है गाइज, देखिए अब बात करते हैं थोड़ा FIH के बारे में। FIH फाउंड हुआ था, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 7 जनवरी 1924, मीन्स 97 ईयर्स एगो। ठीक है, फाउंडेड एट पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ? पेरिस फ्रांस में। ठीक है गाइज, टाइप क्या है? फेडरेशन ऑफ नेशनल एसोसिएशन। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? लाउसेन, स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है गाइज, मेंबरशिप 137 नेशनल एसोसिएशंस, लैंग्वेज इंग्लिश फ्रेंच। प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर नरेंद्र दुब बत्रा। ठीक है गाइज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। CEO कौन है? थेरीवेल। ठीक है, एफिलिएशन IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से इनको एफिलिएशन मिला हुआ है। ठीक है गाइज, और डॉक्टर नरेंद्र दुब बत्रा ने किसको सक्सीड किया है? इनका नाम है लियांड्रो नेगर। ठीक है गाइज, और ये 2014 तक रहेंगे। ओके, अगर बात की जाए इंडिया के रेफरेंस में पेरिस फ्रांस कहाँ पड़ता है, तो हम जाएंगे इंडिया से इस तरह अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, जर्मनी, यहाँ पे। ठीक है गाइज, यहाँ पे पड़ता है पेरिस। ठीक है, अब बात करते हैं बेल्जियम और नीदरलैंड की। बेल्जियम आया फर्स्ट नंबर और सेकंड आया ऑस्ट्रेलिया और थर्ड आया नीदरलैंड। ठीक है गाइज, देखिए पेरिस फ्रांस के पास। ठीक है, ये फ्रांस हो गया, ये आ गया बेल्जियम, इसके ऊपर है नीदरलैंड। ठीक है, बेल्जियम आया फर्स्ट नंबर पे और नीदरलैंड आया सेकंड नंबर पे। ठीक है गाइज, और नीदरलैंड की कैपिटल कहाँ है? एम्स्टर्डम। कहाँ है? एम्स्टर्डम। और बेल्जियम की कहाँ है? ब्रसेल्स। बेल्जियम की B for B, ब्रसेल्स, और नीदरलैंड की एम्स्टर्डम। ठीक है गाइज, और सेकंड नंबर पे आया है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का रेफरेंस है हमारे इंडिया से, ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये कहाँ पड़ा? हमारा साउथ, क्या बोलते हैं इसको, साउथ ईस्ट में पड़ा। ठीक है, और इंडिया से कितना किलोमीटर दूर है ऑस्ट्रेलिया? इतना है। ठीक है, ये तो लास्ट पोजीशन है। ठीक है गाइज, चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है गाइज, समझ आ गया इंडिया के रेफरेंस में ऑस्ट्रेलिया। Left hand and Harmanpreet Singh opens up the scoring as he fires it low into Vivaldi's left. And Qatar's defensive effort is in vain. ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं वुमेंस की। ठीक है, इंडिया हैज़ सिक्योर्ड विच रैंक इन वुमेंस इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग में। वुमेंस का क्या हिसाब किताब है? वुमेंस की पोजीशन कितनी है? 9th इंडिया के रेफरेंस में। ठीक है, 9th। और फर्स्ट नंबर पे है नीदरलैंड, सेकंड में है अर्जेंटीना और थर्ड है ऑस्ट्रेलिया, फिर जर्मनी, फिर इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, स्पेन। आपने सिर्फ 3 रखना है याद कि पहला फर्स्ट नंबर पे आ रहा है नीदरलैंड, सेकंड में है अर्जेंटीना, थर्ड है ऑस्ट्रेलिया और हम है 9th नंबर पे वुमेंस। ठीक है गाइज, अगर हम बात करते हैं कि नेशनल गेम इंडिया का नेशनल गेम क्या है? इंडिया का हॉकी है क्या? नहीं है हॉकी नेशनल गेम? जी नहीं है, ये हॉकी नहीं है। इंडिया का नेशनल गेम हॉकी नहीं है। हॉकी हमने सिर्फ एजम्पशन किया, मान लिया है कि हमारा हॉकी है। क्यों? क्योंकि हमने 1924 से लेकर
काफ़ी गोल्ड मेडल जीते हैं हॉकी में, इसलिए हमने ये मान लिया है कि हॉकी हमारा नेशनल गेम है। लेकिन ये स्पोर्ट मिनिस्टर ने कहा है कि हॉकी हमारा नेशनल गेम नहीं है। तो नेशनल गेम हॉकी किसका है? ये कनाडा का है, कनाडा का आइस हॉकी खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नीति आयोग के हिसाब से 2021 इंडेक्स में कौन सा स्टेट टॉप परफॉर्मेंस स्टेट बन गया है? टॉप परफॉर्मिंग स्टेट, सोचिए कौन सा हो सकता है टॉप परफॉर्मिंग, सबसे बेस्ट स्टेट कौन सा हो सकता है नीति आयोग के हिसाब से? आप भी गेस लगा सकते हैं इसमें। ये है हमारा केरला। ठीक है गाइज, केरला। अब बताते हैं केरला कहाँ है। केरला है सबसे लास्ट में, देखो केरला यहाँ है। ठीक है गाइज, ये हमारा हिमाचल, मैं तो हिमाचल से हूँ तो मैं हिमाचल के हिसाब से देखूँगा। तो ये केरला। ठीक है गाइज, केरला सबसे लास्ट में। अब बात करते हैं नीति आयोग क्या डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड करता है कौन सा स्टेट टॉप परफॉर्मेंस स्टेट है। ये चेक करते हैं, है ना। पॉवर्टी देखते हैं कि पॉवर्टी कितनी परसेंट है ना। पॉवर्टी देखेंगे, हंगर देखेंगे, गुड हेल्थ, है ना, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, ये सब कुछ जितने भी सब कुछ देखते हैं उसके हिसाब से देखते हैं कि टॉप परफॉर्मेंस स्टेट कौन सा है। तो इसमें निकला सबसे बेस्ट केरला। ठीक है गाइज, यहाँ लिखा है कुछ कि विद ए कंपोजिट स्कोर ऑफ 75 केरला टॉप द नीति आयोग 2020 इंडेक्स बेस्ड ऑन द स्टेट्स परफॉर्मेंस अक्रॉस 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ गोल। ठीक है गाइज, अब देखते हैं कि टॉप स्टेट कौन से हैं इनमें से। देखिए, नो पॉवर्टी, भूखमरी नहीं है, सबसे कम भूखमरी का है तमिलनाडु में। ठीक है, ज़ीरो हंगर, हंगर मीन्स भूखमरी, पॉवर्टी मीन्स आपको पता है पॉवर्टी क्या होती है, गरीबी ना, है ना। और ज़ीरो हंगर का है केरला में, कोई भी भूखमरी, कोई भी भूखा नहीं सोते हैं वहाँ पे। ज़ीरो हंगर केरला। गुड हेल्थ एंड वेलबींग गुजरात, है ना। रेन सेंस सबसे बेस्ट है गुजरात का। क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो केरला। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी छत्तीसगढ़। ठीक है, क्लीन वाटर सैनिटेशन गोवा, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा हिमाचल। ठीक है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात, रिड्यूस इनइक्वलिटीज़ मेघालय, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ पंजाब, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन त्रिपुरा, क्लाइमेट एक्शन ओडिशा, लाइफ बिलो वाटर ओडिशा, लाइफ ऑन लैंड अरुणाचल प्रदेश, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन उत्तराखंड। ठीक है गाइज, और सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा है बिहार राज्य का। ठीक है, सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा है बिहार का। चलिए नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेटेड इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क इन विच स्टेट? सोचिए कहाँ होगा इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क, कहाँ पे इनॉग्रेट किया है यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने? ये किया है छत्तीसगढ़ में। ठीक है गाइज, कहाँ है ये? छत्तीसगढ़ में। ठीक है गाइज, मोटो क्या होता है? हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देना और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना। ठीक है गाइज, छत्तीसगढ़। अब सोचिए छत्तीसगढ़ के साथ साथ कौन से राज्य लग रहे हैं? ओडिशा, ठीक है, आंध्र प्रदेश भी लग रहा है, एंड तेलंगाना भी लग रहा है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश। 7 राज्य याद रखना। कितने? 7 राज्य। ठीक है गाइज, देखिए कैसा होगा मोड, ये देखो, है ना, कितना शानदार दिख रहा है। ऐसा ही होगा, है ना, हर एक चीज़ बेस्ट क्वालिटी का हो। जितना बेस्ट क्वालिटी का होगा उतना हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उतना ज़्यादा रेवेन्यू हमारे इंडिया में आएगा। और ये छत्तीसगढ़ में ये मेगा फूड पार्क एस्टेब्लिश किया है। Stability in food supplies, new technologies in food processing and preservation, packaging for extended shelf life, communication with consumers, industry and the government. This animal husbandry and agro-based produce. और थोड़ा आगे बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन है? अनसुईया उइके। ये है अनसुईया उइके गवर्नर है। और ये कौन है? भूपेश बाघेल। भूपेश बाघेल क्या है? सीएम है। ठीक है गाइज, और अगर बात की जाए सिंबल ऑफ छत्तीसगढ़, सॉन्ग क्या है? अरपा
पैरी के दार, ऐसे से, ठीक है। लैंग्वेज छत्तीसगढ़ी। मैमल देखिए वाइल्ड वाटर बफेलो। और वर्ड क्या है? हिल माइना। फ्लावर क्या है? देखिए गिगेंटिया। और ट्री क्या है? शौर्या रोबस्टा, ठीक है। अगर बात की जाए पार्लियामेंट की, 5 सीटें हैं राज्यसभा की, 5 सीट राज्यसभा की और 11 सीट लोकसभा की, ठीक है। हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट कहाँ है? बिलासपुर में, ठीक है गाइज। इनमें से हमने कौन सी कंट्री से हमने क्या लिया था? एक INS चक्रा, जो कि एक नेवीज न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है, जो हमने लीज में ली थी और इसका एक्सपायरी डेट हो गया। ये हमने लाया था लीज में रशिया से, ठीक है गाइज। रशिया से हमने लीज में लिया था। अब हमारे पास कोई सबमरीन है या नहीं है? इसका आंसर है हमारे पास सब कोई सबमरीन नहीं है। अब 2025 में 2025 मतलब 2025 में अब हम दोबारा रशिया से क्या करेंगे? न्यूक्लियर अटैक सबमरीन दोबारा से हम लीज में लेंगे, लेकिन यही वाला नहीं लेंगे। हम क्या लेंगे उस टाइम? INS चक्रा 3, ठीक है गाइज। और ये लेंगे कितने में? ये $3 बिलियन में हम लीज़ में लेंगे, ठीक है। 10 साल के लिए लीज़ में लेंगे, 10 ईयर्स के लिए, ठीक है गाइज। सब कुछ कंप्लीट। क्या आपको पता है कि क्या होता है ये न्यूक्लियर सबमरीन? ये होता है, देखिए ये ठीक है। ये क्या करती है? समुद्र के अंदर जाती है और अटैक करती है। इंडियन हैज़ बीन इलेक्टेड द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। डेयरी फेडरेशन के हाल ही में मेंबर किन्हें बनाया गया है? इनका नाम है क्या है नाम इनका? देखिए क्या लिखा है, RS सोढी, ठीक है गाइज। और बात की हेडक्वार्टर कहाँ है अमूल का? आनंद कहाँ पड़ता है? गुजरात में, ठीक है गाइज। फाउंडर कौन है अमूल के? अमूल के फाउंडर है वर्गीस कुरियन